हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का 9th यानी 9वां लेक्चर है। पूरे सीरीज को आप देखें, आपको शुरू से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के शुरू से आपका वीडियो मिलेगा और साथ में नोट्स भी। तो चलो अब देखते हैं विद्युत बल रेखाएं ये क्या होती है, कैसे निर्मित होती है। चलिए हम एक देखते हैं क्या है। एक बिंदु, ये आवेश है। ये आवेश के कारण क्या होगा? ये आवेश के कारण एक फील्ड बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा। विद्युत क्षेत्र में जैसे ही हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र में हमने क्या लिखा, एक यहां पर हम क्या कर दिया, यहां पे हमने क्या किया, एक चार्ज रखा, आवेश। जैसे ही हमने इस आवेश को रखा, ये प्लस चार्ज था, ये परीक्षण आवेश है। जैसे यहां रखा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, विकर्षण। ठीक है, ये विकर्षण से इस तरफ जाना शुरू करेगा, इस तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, अगर इसकी व्यवस्था ऐसी हो कि ये मूव कर सके, ये चल सके, ये गमन कर सके, तो इस पर जो बल लगेगा, उस बल के कारण क्या हो जाएगा कि ये आपको आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। आप जानते ही हैं कि आवेश, जो परीक्षण आवेश होता है वो प्लस का होता है, विपरीत दिशा में गया और यहां पहुंच गया। कब पहुंच गया? जब ये चलने लायक स्थिति है, बल लगा और चल दिया, गमन कर सकते। मान लीजिए कि अब यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने पे भी क्या होगा, फिर भी बल लग रहा है, और वो बल के कारण क्या हो रहा है, वो आगे घसकता जा रहा है, वो बल के कारण आगे बढ़ता जा रहा है। यानी इसको यहां पर इस पथ पे गमन करने की व्यवस्था हो, गतिश, तो वो क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। क्योंकि हम बल क्या लगता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R²। ठीक है, तो यहां पे जैसे लगा तो क्या हो जाएगा, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए O है तो O से X की ओर हो जाएगी। फिर वो मान लीजिए कि ये बल लग रहे हैं और ये आगे बढ़ के यहां गया तो भी बल लग रहे हैं, यही बल लग रहे हैं। फिर वो यहां से यहां गया, फिर भी बल लग रहे हैं। सिर्फ परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन जो होगा, F का मान घटता जाएगा। कैसे घटता जाएगा, देखिए, जैसे जैसे यहां पहले ये दूरी था, फिर आपका ये दूरी हो गया, फिर आपको यहां तक की दूरी हो गई, तो ये R हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये R बढ़ता जाएगा और F हमारा घटता जाएगा। लेकिन ये चीज, ये घटनाएं कहां तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। ये घटनाएं अनंत तक चली जाएगी। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र में एकांक घन आवेश जिस पथ पर गमन करता है, जिस पथ पर गमन करता है, ये यहां से ऐसे नहीं मुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच जो लगने वाला है, इसी रेखा में आगे की ओर लगेगा, उसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। ठीक है, आगे बात समझे। तो ये हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक घनावेश को जिस पथ पर गमन करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा होगा। यही चीज अगर यहां माइनस होता तो क्या होता, आकर्षण। तो क्या होता, आकर्षण। तो क्या होता, यहां पे रखते, ये हमारा -Q होता, यहां पे हमारा +Q0 होता, आकर्षण। तो ये क्या होता, आकर्षित होता, खींचता, तो यहां जाता, फिर और खींचता, यहां जाता, फिर और खींचता, यहां जाता। तो ये क्या हो गया, ये अनंत से इसकी ओर आ रहा है, और पॉजिटिव में क्या हो रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो देखो भैया, यहां से निकलेगी इस तरह से, इस तरह से इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेगी चारों ओर, चारों ओर।
और यही अगर ऋण होता तो क्या होता, ये सभी अनंत से आते बल रेखाएं, ये सभी अनंत से आते, अनंत से सभी आते हैं। अरे भाई, धनी लोग क्या होते हैं, धनी लोग क्या करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, टैक्स देते हैं, वो टैक्स देते हैं और सरकार उस पैसे को लेकर क्या करती है, कुछ योजनाएं बनाती है और ऋणी गरीब आदमी को देती है। आगे क्लियर, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। धन से निकलता है और ऋण के पास आता है, और कैसे, ये जो है कहां जाता है, अनंत, और ये अनंत से आता है, ये अनंत की ओर जाता है। तो विद्युत बल रेखाएं आपने एकल के लिए देख लिया, ये क्या है, अकेला, एकल, एकल धन गोला, एकल ऋण गोला पे आपने देख लिया। अब कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें दोनों हो, यानी प्लस भी हो और माइनस भी हो। तो भाई हमने तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि धन होगा निकलेगा, ऋण होगा लेगा। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ये प्रभाव पड़ गया इसका, ये दोनों पास में है ना, यहां पैसे सरकार तक चली गई अनंत, और अनंत से लौट के आई, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ये पास में हो गया। तो ये क्या होगा, यहां से निकलेगी तो जरूर, लेकिन चली जाएगी कहां, ऋण के पास। यहां से निकलेगी तो, लेकिन कहां चली जाएगी, ऋण के पास। यहां से निकलेगी तो, लेकिन कहां चली जाएगी, ऋण के पास। यहां से निकलेगी तो, लेकिन कहां चली जाएगी, ऋण के पास। अब यहां से जो निकलेगी वो क्या होगा, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ये करते 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 ऐसे यहां पहुंचेगा। तो हम उतना लिख के केवल ऐसा दर्शा दिए, यहां से निकला और कहां गया, घूमते 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 यहां आ गया। यहां से निकला और यहां से घूमते 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 इसके प्रभाव में पड़ गया, यहां आ गया। तो ये कैसा बना रहा है, ये वक्र बना रहा है, ये सीधी नहीं बना रहा है, ये सीधा नहीं बना रहा है बल रेखाएं, ये वक्र रेखाएं बना रहा है। क्लियर हो गया। तो ये आपका जो है प्लस से माइनस की ओर जा करके, ये दोनों कैसे हैं, दोनों के परिणाम जो है वो सेम है, समान परिमाण, और दोनों क्या है, विजातीय है। दोनों क्या है, विजातीय है। आवेश का परिमाण यहां भी और यहां भी बराबर है, लेकिन दोनों विपरीत है, विजातीय है। ठीक है। अब जब हम क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं आपको दोनों प्लस, दोनों प्लस। अब क्या होगा, अब यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, यहां से ये भी निकलेगा, ये भी निकला, ये भी निकला, और यहां क्या होगा कि ये दोनों के बीच विकर्षण होगा और ये इस तरह से चला जाएगा। दूसरा देखें, यहां से ये निकलेगा और इस तरह से चला जाएगा, सटना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि दोनों समान जाति का है, और दोनों समान जाति का है तो यहां विकर्षण। ये बल रेखाएं क्या होता है, सटना ही नहीं चाहता है। निकलता तो दोनों से बल रेखाएं हैं, लेकिन सटना ही नहीं चाहता है, विकर्षित हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको इस तरह से निकलेगा, इस तरह से, यहाँ से निकलेगा इस तरह से, यहाँ से निकलेगा इस तरह से, यहाँ से निकलेगा इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये आपको विकर्षण बता रहे हैं। इन दोनों को, इसको अगर मिला दें, इसको अगर हम मिलाएं और इसके मध्य बिंदु पर देखें तो ये बिंदु पर किसी भी प्रकार का क्षेत्र नहीं होगा। इसको कहते हैं हम लोग उदासीन बिंदु।
न्यूट्रल पॉइंट, और इस पे विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। इसी प्रकार से दोनों जातीय तो है, एक जाति का है, और दोनों कैसा है, दोनों को परिमाण भी बराबर है। अगर दोनों के परिमाण, जाति तो एक होती लेकिन परिमाण अलग होते तो क्या हो जाता? जैसे मान लो कि ये एक प्लस है, ये भी एक प्लस है। अब ये जो है इसका परिमाण ज्यादा है, सजातीय तो है, इसका परिमाण क्या है, ज्यादा है, सॉरी ज्यादा है, बिग। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो रेखा होगा, ये देखें यहां से निकलेगा है, यहां से क्या हो रहा है देख रहे हैं, यहां से निकला ये, ओ यहां, क्यों ऐसा हुआ? ये यहां पे मध्य बिंदु के करीब जाती है ये लाइन, जबकि यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसके ये ज्यादा क्या है, आवेशित है, परिमाण ज्यादा है, तो ये ज्यादा बल लगाएगा, ये कम बल लगाएगा। तो ज्यादा बल लगने से इधर की ओर ठेल दिया, इधर की ओर भेज दिया आगे, और परिणामी कहाँ निकलेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, और यहाँ तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, यानी ये मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है। अब इसके क्या कहते हैं, हम किसी भी बिंदु पर तीव्रता की दिशा जानना चाहते हैं, तो वहां पर क्या कीजिए, तो वहां पर जो आपको स्पर्श रेखा है उसे खींच दीजिए। आप बता सकते हैं ऐसा कब मिलेगा, ये वक्र रेखा कब मिलेगा, ये वक्र रेखा कब मिलेगा, ये वक्र रेखा मिलेगा जब, सॉरी, जब आपके क्या होंगे, दो होंगे, 1 2, देखो वक्र मिला, 1 2 वक्र मिला, 1 2 वक्र मिला, एक एकल आवेश था तो यहां पे वक्र नहीं मिला। तो इसीलिए हर बिंदु पर जो है वो क्या है, ये 2 आवेशों का परिणामी आवेश है की दिशा है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया? अब देखें हम, जहां पे विद्युत रेखाएं सघन होगी, क्या बताया कि जहां पर विद्युत रेखाएं जो है सघन होगी, यानी विद्युत रेखाएं सघन है तो वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, प्रबल होगा, विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, प्रबल होगा। क्लियर? और जहां पर क्या होगा, विरल है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र छिन्न होगा, कमजोर होगा, विद्युत क्षेत्र छिन्न होगा। जितनी बल रेखाएं अधिक उतना ही सघन, और जितना सघन उतना ही विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जितना ये बल रेखा विरल, यानी बल रेखा विरल, तो क्या हो जाएगा, वहां विद्युत क्षेत्र छिन्न होगा। अब हम पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं जो है बना लिए हैं, इसके गुण क्या हैं। तो पहला गुण देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धनावेशित से क्या होती है, प्रारंभ होकर के अनंत पर समाप्त होती है, अनंत पे। और ऋण आवेश जो है, ऋण आवेश के लिए क्या होता है, वो आपको अनंत से चलती है और कहां आती है, आवेश पे आती है, दोनों की दिशा उल्टी होगी। एकल आवेश में तिर्यक रूप से आवेश अनंत, एकल आवेश में, ये जो एकल आवेश आपने देखा, इसमें आपने देखा, क्या देखा कि एकल आवेश में ये तिर्यक रूप में यानी त्रिज्या के रूप में आवेश
अनंत से सरल रेखा में आती है, ठीक है। और इसमें अनंत से आती कौन सी है, ऋण में, और धन में अनंत की ओर जाती है, ये भी हो गया। जहां पे सघन होगा वहां पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पे विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, विरल होगी, वहां पर क्या होगा, छिन्न होगा, विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा। ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो है खींची हुई प्रत्यास्थ डोरी की भांति काम करता है, प्रत्यास्थ डोरी की भांति काम करता है। देखिए यहां पे हमने क्या देखा है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसके बीच में दोनों क्या है, सजातीय है, और सजातीय के बीच में ये जो रेखा बनी है ये खींची हुई प्रत्यास्थ डोरी की भांति है। ये यहाँ क्या करना चाहती है, फैलना चाहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये विकर्षण होगा। और ठीक यहाँ पे देखिए विजातीय है तो ये प्रत्यास्थ रेखा तोड़ना चाहेगा, कम होना चाहेगा, तो ये कैसा है, यहाँ के बीच में आकर्षण होती है, ठीक है। जैसे जैसे ये बाहर की ओर निकलती है, यहाँ पे देखे कहीं पर भी देखे निकलती है या अंदर जाती है, तो क्या होता है, जैसे जैसे वो निकलती है तो लंबाई के लंबवत दिशा में वो क्या होती है, फैलती जाती है, ठीक है, फैलती जाती है। उसके बाद है ये बल रेखाएं, दो बल रेखाएं जो है आपस में कभी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करती है। अगर प्रतिच्छेदित कर दे तो क्या होगा, प्रतिच्छेदित करने का मतलब यह है कि इस पे जो हम स्पर्श रेखा खींचा लाल वाले पे, देखिए लाल वाले पे, तो ये हमारा आ गया ये, और जो ब्लू वाले पे खींचा तो वो देखिए क्या होगा, ब्लू वाले का ये आ गया स्पर्श रेखा। तो हमने क्या बताया था, कटान बिंदु एक है, एक ही पर लाल के लिए स्पर्श रेखा, उसी कटान बिंदु पर ब्लू के लिए स्पर्श रेखा, क्योंकि ये लाल और ब्लू क्या बता रही है, ये लाल और ब्लू हमें दो विद्युत बल रेखाएं बता रही है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। अर्थात एक ही बिंदु पर ये तीव्रता की दो यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, और ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये दो बल रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो आइए अब आपको मैं नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दूं, इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स तैयार कर लिया करें। ये देखें आपके नोट्स हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।